नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कुछ पल का गुस्सा, मन में पल रही नफरत, आपके आसपास फैल रही वो कट्टरवादी जहरीली हवाएं आपको तैयार कर देती हैं कि आप किसी का भी कत्ल करने के लिए थोड़ा सा भी संकोच नहीं करेंगे या फिर सोचेंगे नहीं। अगर ये ऐसी नहीं होती, ये ऐसी वास्तविकता या परिस्थितियां नहीं होती, तो शायद आज मेरा देश, भारत की जो चर्चा विश्व में हो रही है वो ना हो रही होती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमारे देश का चर्चा रोज कराएं, लेकिन इस तरह की चीज़ों में ना कराएं जिसमें भारत का जो सर है वो शर्म से विश्व के सामने झुक जाता है। कारण है कि देश के अंदर जो दंगे, जो फसाद, जो मस्जिदों को जलाना, रामनवमी शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी होना, ये वो कलंक है जो देश के स्वर्णिम इतिहास पर, गौरवान्वित इतिहास पर काले धब्बे की तरह हैं, जो पूरे विश्व को इस समय दिखाई दे रहे हैं। हावड़ा, कोलकाता, बिहार शरीफ, नालंदा, सासाराम, रोहतास, ये कुछ नाम हैं, अलग अलग राज्य हैं, लेकिन इनके जो कृत्य हैं वो लगभग एक हैं। इन तमाम जगहों पर खुलेआम चौराहे पर इंसानियत को पहले लटकाया गया, उस पर पत्थर बरसाए गए, उसको गोलियां मारी गई, पेट्रोल डालकर उसको आग लगाई गई, उसके बाद इस लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए और अपने आप को सभी ने गौरवान्वित महसूस करते हुए अपने घर को लौट गए। लेकिन इस पूरी पवंडर के बाद अगर कुछ छूटा है तो छूटा है माँ की आंखों में वो आंसू जिसका बच्चा इस पूरे बवाल में खो गया। उस बचा है तो उस आदमी के, इंसान के खाली हाथ, जिसकी पूरी ज़िंदगी के मेहनत के पैसे से एक छोटी सी दुकान खड़ी की थी और उपद्रवी भीड़ ने उसमें लूट लिया और उसे आग लगा दिया। बची हुई है तो वो खंडहर मस्जिदें जिसके अंदर घुसकर सनातन का परचम लहराया गया। वहाँ की धार्मिक किताबें, कुरान और हदीस को जलाकर प्रभु श्री राम को खुश करने की बड़ी मेहनत की गई। आज इस पूरे बवाल के बाद जो बचा है तो एक खौफनाक सन्नाटा, जो ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज इंसानियत तार तार हो गई। मैं देख के विचलित हूँ। नालंदा में मेरे एक भाई को मैंने भेजा, उन्होंने वहाँ से कुछ तस्वीरें और वीडियोस मुझे भेजी। इतने कमज़ोर लोग भी हैं, ऐसे हताश और निराश लोग भी हैं जिनको मस्जिदों में घुसते समय थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ। मेरे सनातन में ऐसे लोग भी हैं जो किसी के धार्मिक किताब को जलाते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। मैं अफसोस करता हूँ ऐसे लोग हमारे सनातन में पैदा हुए, क्योंकि मेरा जो सनातन है वो दया का, मेरा जो सनातन है वो एक दूसरे को मदद करना सिखाता है, ना कि उनकी जान लेना, ना कि उनकी हत्या करना। आज मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों साल पुरानी मदरसे अज़ीज़िया में केवल राख, टुकड़े, ईंट और पत्थर पड़े हुए हैं। ये कहीं ना कहीं हम जैसे तमाम सनातनियों के लिए सर को झुकाने वाली शर्मनाक बात है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिन्हें भी इंसानियत में विश्वास होगा वो मेरी बातों से सहमत होंगे। इस बातों का बुरा उन्हीं को लगता होगा जिनको मुसलमानों से नफ़रत उनके दिलों में बनाई जा रही होगी, जिनको लगता होगा कि 125 करोड़ की हिंदू सनातनी आबादी होने के बाद भी एक 19 करोड़ का मुसलमान हम पर हावी हो सकता है। उनको ये गलत जानकारी, प्रोपोगेंडा, वीडियोज़ और फ़ोटोज़ के माध्यम से ये बताया जाता है कि अगर आप नहीं जागे तो मुसलमान आपको कत्लेआम कर देगा। शायद यही कारण था कि बार बार इस तरह की चीज़ों में पड़ने के बाद इस तरह के दंगे होने स्वाभाविक हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर किसी का फ़ायदा हुआ है तो वो है सियासत का। एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करती है, एक पार्टी दूसरे को इसकी जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बीच में उस माँ से जाकर कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे बेटे की स्थिति क्या है, जो इस समय कब्र में लेटा हुआ या चीता पे जल रहा होगा। उस माँ के पास पहुंचकर उसके आंसू पोंछने के लिए कोई सियासत, कोई राजनीतिक दल नहीं पहुंच रहा है। मैं अपने आप को बहुत शर्मसार महसूस करता हूं जब ये परिस्थितियों को देखने के बाद ये समझता हूं कि मेरे ही सनातन धर्म से कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे जाहिल हैं, मेरे ही सनातन धर्म में ऐसे कमज़ोर निराश लोग हैं जो किसी की हत्या, किसी के घर में घुसकर आग लगाना, दुकानों को लूटने, मस्जिदों को तोड़ने में अपने आप को बहुत बड़े शूरवीर समझते हैं। मैं आज एक घोषणा करने जा रहा हूँ। बहुत जल्द मैं नालंदा, बिहार शरीफ, सासाराम और रोहतस पहुँचूँगा। वहाँ पर जिन जिन मस्जिदों में मेरे
सनातन परिवार के लोगों ने घुसकर आगजनी की, किताबों को जलाया, कुरान को जलाया, हदीस को जलाया। उन तमाम मस्जिदों में जाकर विनय दुबे अपनी तरफ से सैकड़ों कुरान हदीस की किताबें भेंट कर कर अपने जो सनातनियों की तरफ से जो गलती है उसकी माफ़ी वहाँ पर जाकर मांगेगा। मेरी कोशिश है कि देश के अंदर एक मिसाल पेश करने की कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ नकली हिंदू सनातनी जिस तरह से मस्जिदियों में जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसी के सामने एक धर्मनिरपेक्ष, एक सेकुलर सनातन हिंदू भी है जो कि हिंदू और मुस्लिम भाईचारे को लेकर आगे बढ़ता है। और उसी के प्रक्रिया में मेरी तरफ से, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि एक कदम आगे बढ़ाकर उन तमाम मेरे मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होना इस समय बहुत ज़रूरी है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई के बाद से 2023 तक भारत की विकास और सारी गतिविधियों में जिस तरह से उन्होंने एक सहयोग दिया, आज भारत जिस मुकाम पर है उसमें उनकी भी हिस्सेदारी है। आज भारत की जो खूबसूरती है उसमें उनका भी मेहनत और खून मिला हुआ है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद उन्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आज वो अकेले और एकदम साइड में पड़े हैं। मेरी कोशिश है कि उन तमाम मेरे निराश, मजबूर, अपने आप को अकेले समझने वाले तमाम मेरे मुसलमान भाइयों का हाथ पकड़कर मैं उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस देश के अंदर आप आज भी अकेले नहीं हैं। विनय दुबे जैसे तमाम सैकड़ों हिंदू भाई, सनातनी भाई आपके साथ खड़े हैं। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ही समाज के कुछ ऐसे, मेरे सनातन के कुछ ऐसे नफ़रतबाज लोग भी हैं इस धरती पर जो आपकी तबाही का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके सामने एक पहाड़ सा हुजूम ऐसे भी सनातनियों का है जो आपके साथ, आपके दुख में, आपके सुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि जिस भी मस्जिदों में, जिस भी मदरसों में ये किताबें जलाई गई, कुरान की किताब जलाई गई, हदीसें जलाई गई, उन तमाम जगहों पर विनय दुबे 100 कुरान और उसके साथ में हदीस की किताब खरीदने के लिए जो आर्थिक पैसे हैं वो मैं उस मस्जिदों में जाकर अर्पण करना चाहूँगा, देना चाहूँगा। मैं दिखाना चाहता हूँ इस देश को कि आप भले ही मस्जिदों को जला दो, कुरानों को जला दो, लेकिन विनय दुबे जैसे सैकड़ों करोड़ों लोग हैं जो आज भी अपने मुसलमान भाइयों को ये महसूस नहीं होने देंगे कि आप अकेले हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। अगर आप भी इस तरह के जो तबाह हुए मस्जिदों में, मदरसों में अगर आप कुरान की किताब या हदीसें देखकर उसको वापस से गुलजार बनाना चाहते हैं, उन तमाम दंगे में जो पीड़ित हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, उन तमाम लोगों को उनके घाव पर मरहम लगाना चाहते हैं, तो आप भी इस मुहिम से जुड़कर एक साथ आकर इन तमाम लोगों को राहत देने का काम करें। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह संकल्पित हूँ कि जितनी भी मस्जिदें, जितने भी मदरसे वहाँ पर जलाए गए हैं, जिनकी किताबें जलाई गई हैं, वहाँ प्रत्येक मस्जिद और प्रत्येक मदरसे में 100 कुरान की किताबें, उसके बाद हदीस के लिए जो भी पैसे उनको लगने हैं वो विनय दुबे अपनी तरफ से स्वेच्छा से उनको देना चाहता है। लेकिन कुछ वीडियोज़ में मैंने देखी कि 4-4 हज़ार के आसपास किताबें जलाई गई हैं। इन 4,000 किताबों को ख़रीद कर वापस से इस तमाम चीज़ों को गुलजार बनाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। मैं अब तमाम लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि दंगे में बर्बाद हुए इन तमाम पीड़ित परिवारों को मदद करने के लिए, जिनके बच्चे इस दंगे के दौरान में ख़त्म हो चुके हैं, लाशें गिर चुकी, उनको बर्बाद कर दिया गया, किसी माँ की कोख इसमें उजड़ी है, किसी का दुकान तबाह हुआ है, ऐसे तमाम लोगों को इनके घाव पर मरहम लगाकर इस देश की एकता और अखंडता को दिखाने का समय आ गया है। आप तमाम लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप भी माह रमज़ान के पाक महीने में अगर आप मदद करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, तो आप मेरे माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कोशिश करिए कि आप खुद उस जगह पर पहुँचें, वहाँ पर जाकर अपने हाथों से मदद करें। अगर आपके साथ में ये मुमकिन नहीं है तो आप मेरे माध्यम से भी ये चीज़ें कर सकते हैं। मैंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा हूँ जहाँ पर दंगे में पीड़ित लोगों के लिए आर्थिक मदद का आह्वान मैं करता हूँ, कुरान ख़रीदने के लिए आह्वान करता हूँ, हदीस के किताबों के लिए वहाँ पर मस्जिदों को वापस से, मदरसों को वापस से गुलजार करने के लिए मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि जितना ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करें। क्योंकि आज जिस तबाही के बाद वो इकलौते बगल में बैठा दिए गए हैं, न सरकार मदद कर रही है, ना कोई संस्थाएं मदद कर रही हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ होता है, ये भारत के हर एक नागरिक का फ़र्ज़ होता है कि उनके इस घाव पर मरहम लगाया जाए। अगर इस मुहिम में जुड़कर आप मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और UPI नंबर 9820898898
इस नंबर पर आप भेज सकते हैं या फिर ये QR कोड आप स्कैन कर भेज सकते हैं। अगर इस नंबर पर आपको भेजने में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे दूसरे हेल्पलाइन नंबर 9004929313 इस नंबर पर भी आप कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों से मैसेजेस आ रहे थे कि इस समय मुझे बिहार पहुंचना है। उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि विनय दुबे ऐसी मुश्किल घड़ी में परिस्थितियों में कभी भी आपका हाथ